अरे भाग्यवान, तुम मुझे और अपने ये बच्चे को अकेला छोड़कर कहाँ चली गई? तुम्हें पता भी है तुम्हारे जाने के बाद मेरा और ये बच्चे का क्या हाल है? अभी कुछ महीने पहले ही श्याम की पत्नी श्याम और श्याम के बच्चे को इस दुनिया में अकेला छोड़ गई। भाभी, ये लो, मेरा लकड़ियाँ काटने का समय हो रहा है। भाभी, मैं जंगल की ओर जा रहा हूँ। जब तक आप राजू का ख्याल रखना, इसे ठीक समय पर दूध पिला देना। श्याम रोज अपनी भाभी के पास अपने बेटे को छोड़कर जंगल में लकड़ी काटने निकल जाया करता। अरे तुम अपने भाई से कुछ कह क्यों नहीं पाते हो? अब तो रोज का काम हो गया। मैं घर का काम करूं या इसकी देखरेख? तुम्हारे भाई ने क्या मुझे नौकरानी समझ के रखा है? अरे भाग्यवान, अभी उसकी पत्नी को मरे कुछ ही महीने हुए हैं। अभी उसका बच्चा छोटा है, इसीलिए वो उसका बच्चा हमारे पास रखकर जाता है। अगर वो जंगल में इसे लेकर जाएगा तो वो काम करेगा या इस बच्चे की देखरेख करेगा। जब ये थोड़ा बड़ा होगा तो श्याम इसे खुद ही अपने साथ ले जाया करेगा। तुम चुप ही रहो। अरे सुनते हो जी, हमें भी संतान सुख कब प्राप्त होगा? हमें कितने वर्ष हो गए मगर हमें अभी तक कोई संतान प्राप्त नहीं हुई। पता नहीं ऐसे हमारे क्या कर्म है जो हमें संतान सुख नहीं मिला। ये बात तो तुम सही कह रही हो मालती। पता नहीं हमें भी संतान सुख मिलेगा या नहीं। हमें जितनी भी संतान होती है वो इस दुनिया में होते ही गुजर जाती है। वो ज्यादा समय तक इस दुनिया में जीवित नहीं रह पाती। अरे भाग्यवान, तुम्हारे रोने से कोई हमारी समस्या का हल नहीं होगा। जो हमारे भाग्य में है वही हमें मिलेगा। मगर हमें संतान हो या ना हो, ये मेरे छोटे भाई का बेटा है और यही हमारी संतान है भाग्यवान। क्या कहा तुमने? तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर तो है? ये कोई हमारी संतान नहीं है, ये तुम्हारे छोटे भाई की संतान है। ये कोई हमारे बुढ़ापे की लाठी नहीं बनेगा। तुमने वो कहावत सुनी है ना कि घी तो अपनी थाली में ही गिरता है। इसी प्रकार वो हमारा नहीं, तुम्हारे छोटे भाई का बेटा है। वो उसी के ही बुढ़ापे की लाठी बनेगा। मालती, तुम भी ना, पता नहीं तुम कैसी कैसी बातें करती हो। भले अभी तुम्हें यूं ही लग रही हैं, मगर तुम देखना, जब हिस्से बांटे का समय आएगा ना तो हमें केवल एक ही हिस्सा मिलेगा और श्याम को 2 हिस्से, क्योंकि उसका ये बेटा है और हमारे बाद तो हमारे पीछे कोई भी नहीं है। हाँ, मगर भाग्यवान की ये बात में तो दम है। मेरा तो कोई वारिस भी नहीं है। इसका मतलब पूरी संपत्ति का मालिक ये बच्चा है। नहीं मालती, नहीं, ऐसा मैं हरगिज नहीं होने दूंगा। तुम्हारे होने नहीं होने देने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जब तक ये बच्चा है, जब तक जमीन जायदाद का मालिक यही बनेगा, ठीक है? इसका मतलब कलेश की जड़ ये बच्चा है। मैं इस बच्चे को ही मिटा दूंगा। हरि और मालती की कोई संतान नहीं थी, जिसकी वजह से वो श्याम के बच्चे से बहुत जलते थे। भाभी, आज शाम को मैं घर नहीं लौटूंगा। मैं आज रात को पड़ोसी गांव में लकड़ियां बेचने जाऊंगा, तो फिर मैं कल सुबह ही लौटूंगा। जब तक आप राजू का ख्याल रखना। आप बेफिक्र होके जाओ, मैं राजू का ख्याल रखूंगी। इतना कहकर श्याम अपने घर से निकल जाता है। सुनते हो, आज तुम्हारा भाई घर नहीं लौटेगा तो मैं क्या कहती हूँ? आज हम इस बच्चे को जंगल में छोड़कर आ जाते हैं। मगर मालती, ये सब करते हुए अगर हमें किसी ने देख लिया तो? कोई भी नहीं देखेगा। अगर अपना भला चाहते हो तो ये करना ही पड़ेगा। फिर हरि और मालती राजू को जंगल की ओर लेकर जाते हैं। अरे भाग्यवान, मुझे लगता है हमारे आसपास कहीं शेर है। शेर के दहाड़ने की आवाज मुझे सुनाई दे रही है। हम एक काम करते हैं, इस बच्चे को हम यहीं छोड़ देते हैं। आज ये बच्चा शेर का निवाला बनेगा। मगर मालती, जरा जल्दी करो, ये बच्चे के साथ साथ हम ना शेर के निवाले बन जाएं।
हरी और मालती राजू को जंगल में एक पेड़ के नीचे रखकर चले जाते हैं और ये सब होते हुए ऊपर बैठा एक बंदर देखता है। अरे राम राम राम, ये दोनों ये छोटे से बच्चे को ये जंगल में क्यों छोड़कर जा रहे हैं? और मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और यहाँ पर तो शेर के दहाड़ने की आवाज भी आ रही है। अगर ये बच्चा ज्यादा समय तक ऐसा रहा तो शेर इसे अपना शिकार बना लेगा। एक काम करता हूँ, इसे मैं अपने साथ घर ले जाता हूँ। वो बंदर उस बच्चे को उठाकर ले जाता है। सुनिए जी, मुझे लगता है अभी तक राजू को शेर अपना शिकार बना चुका होगा। तुमने सही कहा मालती, और ठीक मैंने तुम्हें जो समझाया है, शाम आए तो ठीक वैसे ही कहना। अरे बेटा, तू ये छोटे से बच्चे को कहाँ से उठाकर लेकर आया? अरे माँ, वो जंगल में एक औरत और एक आदमी ये बच्चे को। वो बंदर जो उसने होते हुए देखा, वो सब उसने मंजरी को बताया। क्या एक औरत और आदमी इस बच्चे को जंगल में मरने के लिए छोड़कर गए? ये कैसे हो सकता है? कोई भला इतने छोटे से बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? माँ, अगर ये वहाँ रहता तो अभी तक शेर इसे खा लेता, इसीलिए मैं इसे अपने साथ यहाँ लेकर आ गया। हाँ बेटा, तूने एकदम सही किया। तूने इस बच्चे की जान बचाई। ये बच्चा कितना प्यारा है। मुझे लगता है इसे बहुत तेज भूख लगी है। अगले दिन सुबह श्याम अपने घर की ओर आता है। भाभी, राजू कहाँ है? और तुम दोनों इतने उदास क्यों लग रहे हो? अब तुझे क्या बताऊं श्याम, मुझे तो ये बात कहने से ही डर लग रहा है। कहो भैया, ऐसी क्या बात है? अरे श्याम, कल तेरे जाने के बाद हम दोनों जंगल की ओर मिट्टी लेने गए थे। श्याम, जब तक हम दोनों मिट्टी खोद रहे थे तो हमने राजू को एक पेड़ के नीचे रख दिया। श्याम, इतने ही बीच में एक शेर आया और राजू को वहां से उठाकर ले गया। क्या क्या भैया, आप ये क्या कह रहे हो? राजू को शेर उठाकर ले गया? मगर अब राजू कहाँ है? अभी तक राजू का कोई अता पता नहीं है। हमने कल देर रात तक राजू को ढूंढा, मगर हमें राजू कहीं नहीं मिला। जब से ही तेरी भाभी का रो रो कर बुरा हाल है। हरी के कहते ही श्याम जंगल की ओर निकल जाता है और अपने बेटे राजू को राजू कहकर पुकारता है। राजू, ओ राजू, राजू बेटा, मेरी आवाज तू सुन पा रहा है क्या? राजू, ओ राजू। मगर उसे राजू कहीं नहीं दिखता है। भाग्यवान, ये क्या हो गया? मैं कितना बड़ा लापरवाह हूँ जो मैं अपने बच्चे का ठीक से ख्याल नहीं रख पाया। भाग्यवान, मुझे पता नहीं है कि राजू मुझे छोड़कर कहाँ चला गया। मैंने उसे जंगल में खूब ढूंढा, मगर वो मुझे नहीं मिला। भाग्यवान, राजू जहाँ कहीं भी हो तुम उसका ख्याल रखना। पता नहीं मेरा राजू अब जिंदा भी है या नहीं। रामू का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। कुछ सालों बाद राजू खूब बड़ा हो चुका था। बंदर, तुम जंगल में जाओ और जंगल में जाकर भाजी सब्जी लेकर आओ, जिसे पकाकर मैं और बल्लू हमारा पेट भरेंगे, और तुम अपने लिए कुछ फल ले आना जाओ। अरे सुनते हो जी, आज घर में खाना पकाने के लिए बिल्कुल भी लकड़ियाँ नहीं है, तो आप जंगल से जाकर कुछ लकड़ियाँ लेकर आओ। ठीक है मालती, मैं जाता हूँ और कुछ ही समय में जंगल से लकड़ियाँ काट कर आता हूँ। इतना कहकर हरी अपने घर से जंगल की ओर निकल जाता है।
चलो आज समय रहते मैंने ढेर सारी लकड़ियां काट ली, मगर इतनी धूप में काम करते करते अब मुझे बहुत तेज प्यास लग रही है। और उसे थोड़ी दूर चलने के बाद एक झोपड़ी नजर आती है। अरे इतने घने जंगल में ये झोपड़ी में कौन रहता है? चलो जाकर देखता हूँ। अगर कोई रहता होगा तो मैं उससे पानी मांगूंगा। अरे बेटा, थोड़ा सा पानी मिलेगा क्या? मैं यहीं लकड़ियाँ काटने आया था। मुझे बहुत तेज प्यास लगी तो मैंने तुम्हारी ये झोपड़ी देखी तो मैं यहाँ चला आया। ठीक है, मैं अभी आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। अरे बेटा, इतने घने जंगल में तुम अकेले रहते हो क्या? नहीं, मैं अपनी माँ के साथ रहता हूँ। मगर मुझे तुम्हारी माँ कहीं दिखाई नहीं दे रही। माँ अभी अंदर कुछ काम कर रही है। इतने में ही हरी की नजर वहाँ रखे एक ताबीज पर पड़ती है। अरे ये ताबीज तो कहीं जाना पहचाना सा लग रहा है। अरे ये ताबीज तो वही है जो राजू के गले में था। नहीं, ये राजू नहीं हो सकता, वो तो कब का मर चुका होगा। बेटा, तुम क्या तुम्हारी माँ से मुझे मिलवा सकते हो? हाँ, क्यों नहीं, मगर आपको उसके लिए हमारे घर के भीतर आना होगा। मेरी माँ घर के बाहर नहीं जाती है। अरे मैंने तुम्हें इस जंगल में पहली बार देखा और ये तुम्हारा बेटा है क्या? मगर तुम तो कुंवारी लगती हो, ये तुम्हारा बेटा कैसे हो सकता है? भोलू, जाकर देखो तो अभी तक तुम्हारा भाई घर वापस नहीं आया है। राजू वहाँ से निकल जाता है। मगर तुम तो कुंवारी लगती हो, ये तुम्हारा बेटा नहीं हो सकता। हाँ, ये मेरा बेटा नहीं है। फिर वो वाली बात मंजरी हरी को पूरी बता देती है। यह बात सुनकर हरी हक्का बक्का रह गया। अरे बाप रे, मेरा शक बिल्कुल सही निकला। ये श्याम का ही बेटा राजू है, जिसे आज से 10 साल पहले मैंने इसी जंगल में मरने के लिए छोड़ा था। मगर ये बच कैसे गया? मगर आप क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, कुछ नहीं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे पानी दिया। माँ, माँ, जो अभी आदमी आया था ये वही आदमी है जो भोलू को उस दिन जंगल में रखकर गया था। क्या तुम ये क्या कह रहे हो? ये वही आदमी था। माँ, माँ, ये तुम क्या बात कर रही हो? मेरे तो कुछ बात समझ में नहीं आ रही, मुझे बताओ ना। फिर मंजरी राजू को सब सच सच बता देती है।